हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है। कलेक्टिव है लेकिन डिटेल्ड रीडिंग रहेगी जितना हो सकेगा। ओके। और इसका टॉपिक रहने वाला है करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन, करंट इमोशन ऑफ योर पर्सन। जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी एनर्जी करंटली क्या है। ओके। करंटली उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, या उनकी उनकी अप्रोच क्या है आपके लिए, हम ये जानेंगे। और रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, यानी सभी के लिए है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। चाहे कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है आपके साथ। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है उसमें बहुत हद तक मैं कहूँगी कि मोर देन 70% मैसेजेस जो हैं वो इंट्यूटिवली चैनल होंगे। यानी कि कार्ड्स तो जो कुछ कहते हैं वो कहते ही हैं, लेकिन चैनलिंग जो है वो बहुत हद तक एक टैरो रीडर की इंट्यूशन पे डिपेंड करती है। जैसी वाइब, जैसी एनर्जी वो फील कर पा रहा है, जैसी एनर्जी वो पिक कर रहा है या कर रही है, वैसी ही चैनल होती है। ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस इंट्यूटिव भी हो सकते हैं और जिसके लिए जो मैसेजेस हैं उस तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि अगर चैनलिंग हो रही है तो यूनिवर्स किसी के लिए चैनलिंग करवा रहे हैं, और जिसके लिए चैनलिंग करवा रहे हैं उस तक ये मैसेज पहुंचाएंगे भी। तो जिसके लिए मैसेजेस होंगे उस तक पहुंच जाएंगे। जिसके लिए ये चैनलिंग हो रही है वो सुन ज़रूर सकेगा, और वो आप में से ही लोग हैं। ओके। तो व्यूअर्स, जिसके साथ रेजोनेट करती है एक्यूरेटली या कुछ परसेंट, वो भी बता सकते हैं कमेंट्स में। और हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसके साथ रेजोनेट ना करे। हो सकता है किसी के लिए ऐसा हो कि कम्प्लीटली उसको अपनी रीडिंग लगे। तो जिसके लिए मैसेज है उस तक पहुंच जाएगा। और एक और बात, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं, अगर आप सुनने के लिए रेडी हैं, तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सारे वीडियोस जो होते हैं सब में सेम व्यूज़ नहीं होते कि इतने ही लोगों ने बार बार देखा है, नहीं। जो मैसेज जिनके लिए होता है उतने ही लोगों तक वो पहुंचा होता है, उतने ही लोगों के व्यूज़ उसमें हैं, उतने ही लोगों के साथ वो रेजोनेट कर रहा है। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर यहाँ पहुँच गए हैं तो 100% आपके साथ रेजोनेट करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पहुँचे हैं तो कोई मैसेज ही ना हो इसमें आपके लिए। ओके। तो ज़रूर कोई संदेश है तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। अगर एक्यूरेटली नहीं, बट कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर इसमें होगा। ओके। तो जो भी यहाँ आया है, आई थिंक आपके लिए कोई ना कोई संदेश इस रीडिंग में है, तभी आप यहाँ आए हैं। ये बात मैं आपको इसीलिए क्लियर कर रही हूँ कि जब हम किसी वीडियो तक पहुँचते हैं, ऐसे तो पता नहीं कितने वीडियोस हैं, यूट्यूब पर भी हैं, और बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं प्रेडिक्शन के। लेकिन कोई किसी जगह पहुंचा और वो वहीं से वो चीज़ सुन पा रहा है, रेजोनेट हो रही है, या उसको कोई मैसेज रिसीव हो रहा है, तो व्यूअर्स वो स्पेशली उसके लिए होता है। फिर डिवाइन और यूनिवर्स उसे वहाँ तक अपने आप पहुँचा देते हैं, एज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो ये रीडिंग लव इंटरेस्ट के लिए है, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो आपके साथ, या नो कम्युनिकेशन में हो, या आप लोगों का कोई ब्रेकअप या सेपरेशन जैसा हुआ हो, तो भी रेजोनेट कर सकती है रीडिंग आपके साथ। ओके। सबसे पहले हम क्लेंजिंग कर लेंगे। क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करने के लिए आपकी एनर्जीज के साथ, यूनिवर्स के साथ, क्योंकि वही गाइड करेंगे। ओके। आप भी उस फॉर्म ऑफ गॉड के साथ कनेक्ट कीजिए जिन पर आपका विश्वास है। ओके। और पेशेंस रखिए, जल्दी का काम नहीं है ये। हैव पेशेंस। ओके। हम्म हम्म
ओके, आइए सबसे पहले हम कार्ड्स को क्लेंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्लेंजिंग। अगर आप अपने घर में भी किसी चीज़ को क्लेंस करना चाहते हैं, ओके, तो आपको ऐसे धूप जलाकर, या आप दीपक जला के भी कर सकते हैं, बट धूप से आसानी से भी कर लेंगे। तो धूप जलाकर आपको चीज़ के ऊपर ऐसे घुमाना है 7 टाइम्स। ओके, डू इट 7 टाइम्स। ओके, आप लोगों की भी क्लेंजिंग कर देती हूँ। आई नो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। मैं जानती हूँ कैसे कैमरा पर आप लोगों की क्लेंजिंग करने से कुछ नहीं होगा। ओके, बट स्टिल आई लाइक टू डू इट फॉर यू। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, शुरू करते हैं। Hey. I need one card. So here we have this one card popping out, all tied up. Oh, look at this picture first. You have to see this card first. कैसे कोई बंधा हुआ है। ओके, किसी के हाथ बांध दिए गए हैं, वो पूरी तरह से बंधा हुआ है, और मैसेज भी है, ऑल टाइड अप। ओके, मैसेज भी है, ऑल टाइड अप। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, करेंटली आपके पर्सन जो है वो ऑल टाइड अप है, यानी बंधे हुए हैं। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जहां पर इंसान अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित और बंधा हुआ महसूस कर रहा है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इंसान होपफुल तो है कि वो इस स्टक सिचुएशन से, या इस रिस्ट्रिक्शन से, या इस बाउंडेशन से बाहर आ जाएगा, उसको उम्मीद है, बट अभी वो स्टक है कहीं पर। तो स्टक होना, रिस्ट्रिक्टेड होना, या कहीं पर ऐसा फील करना जैसे आप कहीं फंस गए हैं, कहीं पर बंध गए हैं, कहीं फंस गए हैं। और ये जो फीलिंग है एक हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग है, जहाँ इंसान को सिर्फ उम्मीद रखनी है कि वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगी, लेकिन एक्चुअली वो खुद की हेल्प नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। जब सिचुएशन चेंज होगी तो वो अपने आप सिचुएशन से बाहर आएंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं लग रहा कि वो अपनी हेल्प कर सकते हैं अलग से इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए। या तो आपके पर्सन कहीं बुरी तरह स्टक हो गए हैं, और उन्हें बहुत बंधा बंधा सा, बहुत कंट्रोल्ड, बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है। यस, ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें जज ना करें। हो सकता है कि आपने इनको जज किया है इनके किसी बिहेवियर पर, इनके किसी डिसीजन पर, कि ये कैसा डिसीजन लिया है इस इंसान ने, कैसा इंसान है ये, या फिर ये इंसान अब कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा इंसान है ये। तो व्यूअर्स, आप लोग जो हैं वो इन्हें जज ना करें, और ना ही इनको मिसअंडरस्टैंड करें। इनकी करंट सिचुएशन और करंट फीलिंग ऐसी ही है कि बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये किसी ऐसी परिस्थिति में है व्यूअर्स जहाँ पर ये बंध गए हैं, और उस परिस्थिति से जब मन चाहे बाहर नहीं आ सकते हैं। दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन वेन एवर दे वॉन्ट। मुझे दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी चैनल हो रहा है, एक इमोशनल स्टकनेस भी है। यानी ज़रूरी तो है नहीं ऐसा, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि कोई सच में किसी के हाथ बांध देगा। ओके, लिटरली तो ऐसा नहीं है कि रियलिटी में किसी ने इनके हाथ बांधे हैं, बट इमोशनली भी स्टक होता है इंसान, मेंटली भी स्टक होता है।
तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से ये कहीं फंसे हैं। सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की गई हैं या इनको ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाला गया है, दोनों ही बात कहूँगी कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई या ऐसे सर्कमस्टांसेस में इनको डाला गया जहाँ पर ये फंस जाएं और आसानी से बाहर ना आ पाए। तो ये फीलिंग अच्छी नहीं है व्यूअर्स, फंसा हुआ महसूस करना, बंधा हुआ महसूस करना, फ्री फील ना कर पाना और बहुत हेल्पलेस फील करना। दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी टू बी इन। ये इसी एनर्जी में है, एक स्टक एनर्जी में है। या लेट्स सी फर्दर। Oh, yin and yang. Can you see this? ये जो मैसेज है, ये वाला जो कार्ड है, वो तो ट्विन फ्लेम्स के लिए आता है। Yeah, you see? With number 22. See this. This is like fire. This is like fire. And this is like water. This is water and this is fire. And ये है combination, you know, yang. Sorry for my throat issue. अब तो मुझे क्लियरली व्यूअर्स ऐसा लग रहा है आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, क्योंकि ये कार्ड आने के बाद कोई चांस नहीं है कि मैं ये बात ना कहूँ। कार्ड ही ऐसा आया है, कार्ड ही बता रहा है कि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों के सोल्स जो हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जैसे एक ही होते हैं, जैसे एक ही सोल है, इस तरह से जुड़ी हुई है। दो जिस्म एक जान, यानी शरीर अलग अलग दो हैं, लेकिन जान जो है, अंदर लाइफ जो है, वो एक ही है, वो सोल जो है वो एक ही है। आप लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, नो डाउट। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो ये फील कर रहे हैं आपके प्रति एक अटैचमेंट, एक फैमिली लाइक कंफर्ट, जैसे परिवार के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, एक इस तरह का कंफर्ट उन्हें आपसे आ रहा है, यानी कि उस कंफर्ट की जो वाइब है वो उन्हें आपसे मिल रही है। जैसे किसी इंसान के साथ बहुत होमली वाइब आती है, किसी के साथ होमली फैमिली वाइब आती है, कि जिसकी एनर्जी को महसूस करके लगता है कि ये इंसान कोई अपना है, ये तो मेरा अपना ही है, ये तो मेरे परिवार का ही है, ये तो मेरा बरसों पुराना अपना है या अपना मेरा साथी है, इसके साथ तो मैं बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो रहा हूँ, बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो गई हूँ या हो गया हूँ। या तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपकी तरफ वो वाइब महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर एक फैमिली वाली वाइब, एक होमली वाइब, जैसे अपने ही घर कोई लौट कर आया हो, एक ऐसी वाइब उन्हें आपसे आ रही है। और साथ ही साथ एक कंफर्ट की वाइब भी है। ये कंफर्ट वाली वाइब हर जगह नहीं आती, बहुत चीज़ें, बहुत कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ हम अट्रैक्टेड तो होते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस इंसान के आगे एक्साइटेड भी होते हैं, उस इंसान के आगे हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत जोश होता है हमारे अंदर, बहुत एनर्जेटिक होते हैं हम, लेकिन कंफर्ट नहीं होता, कंफर्ट नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अट्रैक्ट होते हैं
अट्रैक्ट होने के बाद एक्साइटेड भी होते हैं उस इंसान से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, और एक्साइटमेंट भी होता है, पैशन भी होता है, बहुत एनर्जी हाई होती है उस समय, बट कंफर्ट नहीं होता। ये कंफर्ट वाली जो वाइब है ये ट्विन फ्लेम के साथ ही आती है, क्योंकि वो दो जिस्म एक जान है, तभी कंफर्ट फील होता है। दो जिस्म और दो जान, तब कंफर्ट की वाइब या होमली वाइब नहीं आएगी। अगर सोलमेट कनेक्शन भी होगा तो भी एक बार के लिए फैमिली वाली वाइब आ जाएगी कि ये मेरा ही परिवार है, ओके। लेकिन होमली वाइब, अपने ही घर लौट कर आने वाली वाइब, या बहुत ही कंफर्टेबल वाइब नहीं आएगी। और ये आपके पर्सन को कल आ रही है, इस टाइप की वाइब, इस टाइप की एनर्जी वो फील कर रहे हैं या कर रही हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स रीडिंग इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और इस समय आपके पर्सन जिस सिचुएशन में है, वो सिचुएशन उनके लिए टफ है, क्योंकि वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो फ्री नहीं है। अब चाहे मेंटली वो अपने दिमाग में ही उलझ गए हैं, पॉसिबिलिटी है, दिस कुड बी पॉसिबल, मेंटली अपने ही दिमाग में उलझ गए हैं, या कहीं इमोशंस के चक्कर में कहीं फंस गए हैं। यानी कई लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो फंस जाते हैं कहीं, बट मुझे इनका इमोशंस की वजह से फंसना नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कहीं इमोशंस की वजह से फंसे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने ही दिमाग में कुछ इन्होंने किया है, ऐसा कुछ सोच लिया है और ये फंस चुके हैं अब उसी सोच में। हम्म हम्म मैं बस यही समझना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें बांध रही है, क्योंकि दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो हो सकता है सच में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है जिसमें वो फंस जाएं या फंस गए हैं, या फिर वो प्रॉब्लम तो है लेकिन इन्होंने मेंटली उसको इतना बड़ा बना लिया है कि अब वो खुद ही उसमें उलझ गए हैं। तो या तो ये इल्यूजन है, इनके दिमाग का इल्यूजन है कि ये फंस चुके हैं। कभी कभी दिमाग में इल्यूजन होता है कि मैं फंस गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है रियलिटी में। या फिर रियलिटी में इनके साथ किसी ने ऐसा कुछ किया है, ऐसे सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं जहाँ ये फंस जाएं। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, अभी अपनी जर्नी में ये बहुत पीछे हैं। नॉट इवन, मैं कहूँगी कि अभी तो एक कदम भी नहीं लिया है। हम्म, अभी तक उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है अपना। इसीलिए अभी तो मैं कहूँगी कि ये इंसान कंप्लीटली अनअवेयर हैं इस बात से कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आ रहे हैं या आ गए हैं, और उसके लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मतलब जो सेल्फ वर्क करना होता है, जो सोल वर्क करना होता है, जैसे फेजेस आफ्टर फेजेस शिफ्ट करना होता है, वो कुछ नहीं जानते। हम्म आर दे मैरिड? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल हो रहा है कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं शादी में फंस गया या मैं शादी में फंस गई। यस, वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि वो अपने दिमाग में वो ये सोच रहे हैं कि मैं शादी में फंस गई या फंस गया। सबके लिए नहीं है ये बात, ऑफ कोर्स। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सही है गलत है क्या है, आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनल हुई है। हम्म ये आपकी केयर करने लगे हैं।
या दे हैव स्टार्टेड फीलिंग केयर फॉर यू, उन्हें आपकी केयर होने लगी है। ये इंसान आपकी केयर करने लगा है, यानी कि आपकी चिंता होती है, आपकी परवाह है अब इस इंसान को। यस, इन्हें आपकी परवाह भी हो रही है और आपको लेकर काफी केयर कर रहे हैं अपने मन में। यस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूवर्स कि आपकी केयर हो रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, यानी कि ऐसा फील होना, एक ऐसी हेल्पलेसनेस महसूस होना कि मुझे आपकी बहुत चिंता होती है और मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ या फिर क्योंकि मैं स्टक हूँ, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो मतलब मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ आपके लिए बहुत करना, बट सैडली और अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा बहुत भी नहीं कर पा रहा। बट आई डू केयर अबाउट यू, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। उन्हें आपसे फर्क पड़ता है, आपकी चिंता होती है, आपकी फिक्र होती है। दे वॉन्ट यू टू बी वेल, दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, वो चाहते हैं कि आप ठीक रहें, आप खुश रहें, क्योंकि वो नहीं देख सकते कि आप दुखी हों, या उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि आप दुखी हों। या दे विल नॉट लाइक इट। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच एक पहली बात मैं ये भी कहूँगी, पहली बात तो नहीं है ये, बट मैं ये भी कहूँगी, आप लोगों के बीच पीस नहीं है, यानी कि शांति नहीं है। या तो आप लोगों के बीच ऑलरेडी कोई बहस हुई है, या एक इंसान ने दूसरे इंसान को एटीट्यूड दिखाया था, अब पछतावा है कि क्यों दिखाया मैंने एटीट्यूड, क्योंकि परवाह भी है। एटीट्यूड एटीट्यूड तो इंसान गुस्से में थोड़ी देर के लिए दिखा दिया, लेकिन जेन्युइनली तो केयर फील हो रही है। तो हो सकता है इस इंसान ने आपसे कोई फ़ाइट की, फ़ाइट अगर बड़ी बात है तो फ़ाइट नहीं की होगी, हो सकता है आपके साथ कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट, छोटा मोटा मतभेद हुआ हो, और अब वो चाहते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ, जो भी फाइट हुई, या जिस भी तरह का मन मुटाव हुआ है, मन मुटाव अब वो ख़त्म हो जाए और आप लोग एक दूसरे को हैप्पीली गले लगा लें, या प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लें और शांति स्थापित करें। द मेन थिंग इज स्टैब्लिशिंग पीस बिटवीन यू गाइस, क्योंकि ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा, बार बार होगा, और बहुत मेजर लेवल का भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, विचारों का भी होगा। तो इस समय क्योंकि वो बंधे हुए हैं और वो आपको कोई भी सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनको ऐसा लग रहा है, बट वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा अगर, तो शांति तो बनी रहे, एक दूसरे से नाराज़गी, एक दूसरे से गुस्सा ना रहो आप दोनों, बिकॉज उनको लग रहा है कि आप उनसे गुस्सा हो। कोई शांति कब स्थापित करता है, कोई वाइट फ्लैग कब दिखाता है, जब लड़ाई को थामना हो, लड़ाई को शांत करना हो, तभी तो सफ़ेद कलर का सफ़ेद सफ़ेद कलर का फूल, सफ़ेद कलर का फ्लैग, ये सफ़ेद चीज़ें आगे की जाती हैं। लेट्स पीस। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आप गुस्सा ना हो या फिर चीज़ें वर्स ना हो जाएं। तो सबसे पहले तो शांति, दोनों का मन शांत रहे, दोनों का गुस्सा शांत रहे, क्योंकि वो केयर करते हैं आपकी, वो केयर करते हैं इस कनेक्शन की। इस बात पर भी काफ़ी मैं कहूँगी कि डिसअपॉइंट हो रहे हैं वो, कि वो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको बुरा भी लगता है। या
वी विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम दीज कार्ड्स, हम कुछ मैसेजेस इन कार्ड्स में से लेंगे. ओके. आइए देखते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कोई वाइट पहना भी हुआ है. आई थिंक आप वाइट पहने हो, या लास्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिले थे तो वाइट पहने थे. ओके. या बट आई थिंक शायद उन्होंने वाइट पहने हुए आपको देखा है. अगर असलियत में नहीं देखा है तो सपने में देखा है. बट दे सॉ यू वेयरिंग समथिंग वाइट. अब आपने कब वाइट पहना था और उन्होंने कब आपको देखा था, एक तो ये बात है. और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आई थिंक आप इनके सपने में आए हो सफ़ेद पहनकर. इवन इन दिस पिक्चर समवन इज़ वेयरिंग वाइट एंड इन दैट ऑल्सो. या तो शायद वाइट में आप अच्छे लगते हो, या वो चाहते हैं कि आप वाइट पहनो, या फिर उन्होंने आपको वाइट पहने हुए देखा है. एंड यू लुक वेरी गुड इन दैट. शायद आप वाइट शर्ट में, वाइट ड्रेस में काफ़ी अच्छे दिखते हैं. काफ़ी प्योर और काफ़ी सूदिंग और काफ़ी लाइट आपकी वाइब होती है जब आप सफ़ेद पहनते हैं. या इम्पॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पर 4, 14, 24, 5, 5, 15, 25, 2, 12, 22, 3, 13, 23, 5, 5, 4, 5, 4, 10, 10, 20, 30, ठीक है. ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे यहाँ चैनल हुए हैं. इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं जैसे बर्थ डेट आप लोगों का, या पहली बार मिलने का डेट, या लास्ट टाइम मिलने का डेट, या किसी झगड़े का डेट हो सकता है. अगर कोई फाइट हुई है तो मेजर इंसिडेंट, या प्रपोज किया है वो डेट. अगर प्रपोजल वगैरह नहीं भी हुआ है तो कोई मेजर इंसिडेंट हुआ है इन डेट्स में. इम्पॉर्टेंट मंथ जो है वो है अप्रैल, मई एंड फेब्रुअरी, मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, मई, फेब्रुअरी, मार्च, अक्टूबर, यस. ये कुछ डेट्स है जो मुझे यहाँ चैनल हो रहे हैं. ये सॉरी, ये कुछ मंथ हैं जो बर्थ मंथ हो सकते हैं, या कोई और स्पेशल मंथ हो सकते हैं आप लोगों के बीच. जैसे इनमें से किसी महीने में आप मिले थे, या इनमें से किसी महीने में कुछ स्पेशल हुआ था, कुछ अलग हुआ था, या फिर ये आप लोगों के बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, जन्म के महीने. Okay, universe, let us know. Please guide us. Oh my god, cards are slipping from my hands. Is it coming out? Yes. Fail to keep a balance between your parents and me. कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लगता है आपके अलावा भी इनकी एक अलग लाइफ चल रही है.
और इन्होंने कोशिश की थी ये बैलेंस मेंटेन कर लेंगे, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाए। ओके, इनकी 2 लाइफ हैं और दोनों लाइफ में इन्होंने सोचा था कि ये बैलेंस मेंटेन कर लेंगे, यानी 2 सिचुएशंस को एक साथ हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कर पाए। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने सोचा था कि मैं दोनों सिचुएशंस को एक साथ हैंडल कर लूँगा, बैलेंस कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया। व्यूअर्स, अगर वो छोड़कर गए थे तो व्यूअर्स कहीं न कहीं उनका मैसेज ये है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लेफ्ट मी। क्योंकि उनको डर था कि आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि वो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई हैप्पीनेस, कोई रिस्पेक्ट, कोई अटेंशन नहीं, ना ही कोई आपको कमिटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही वो बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ना ही वो कुछ कर रहे हैं। तो उनको डर था कि वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, डेफ़िनेटली आप उनको छोड़कर चले जाओगे और आप उनको छोड़ो और वो इंसल्टेड फ़ील करें, उससे पहले उन्होंने आपको छोड़ दिया। यू कैन सी द मैसेज हियर, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो, उससे पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं करते हो या नहीं करती हो। तो व्यूअर्स, शायद वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन और उनकी फीलिंग्स को समझो, कि उनकी फीलिंग्स में वो कितने हेल्पलेस हैं, केयरिंग हैं आपके लिए। ओके, आपको अपना मानते हैं, लेकिन कितने कितने स्टक हैं, कितने हेल्पलेस हैं। आप उनकी सिचुएशन और फीलिंग्स को समझो। उनको लगता है व्यूअर्स कि आप उनके लिए कभी सीरियस नहीं होगे, या फिर उनको लगता है कि आप किसी वजह से उनके पास हो, या किसी वजह से उनको पसंद करते हो। इस इंसान को भी थोड़े डाउट्स तो हैं। इनको ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आप किसी वजह से इन्हें पसंद करते हो, देयर मस्ट बी सम रीज़न। आप इनकी फीलिंग्स तो समझते नहीं हो। इनको डर लगता है कि आप इनको छोड़ ना दो, इसीलिए इन्होंने आपसे दूरी बना ली, ये दूर चले गए या चली गई। उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि नहीं हो, बट उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। दे कैन नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग। वो आपको किसी चीज़ का वादा नहीं कर सकते। ये उनकी करंट एनर्जी है व्यूअर्स। वो आपकी केयर करते हैं, वो खुद फंसे हुए हैं, उन्होंने बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश भी की, उन्हें ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शंस के कुछ साइंस फील हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई मन मुटाव ना रहे, एक शांति बनी रहे। So many alphabets. R, R A T, R A T rat. G O गो। ये क्या अल्फ़ाबेट्स स्पेलिंग्स बन रहे हैं? G O गो, F M B for ball. Okay. Double M,
डबल एम है, हो सकता है आपके नाम में या उनके नाम में, दोनों के नाम में एम है, या एक ही के नाम में 2 बार एम है। एस फॉर शिप, ए फॉर एप्पल, यू फॉर अम्ब्रेला, and D for doll, and I for ice cream, I, K for kite, and P for parrot. ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो एफ और एम लिखा है ये मुझे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट कर रहा है। यस। ओके। Interesting. Viewers, this was the reading and I hope ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है, रिलेटेबल रही है, हेल्पफुल रही है। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है आपको, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ओके। और कितने परसेंट रेजोनेट करती है कमेंट्स में बताइए। 10%, 50%, 80%, 100% कमेंट्स में बताइए। अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट्स में, और कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो भी कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। रेजोनेट नहीं कर रही है तो भी बताइए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।